तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और इस क्वेश्चन को एक समझेंगे पहले एक कॉन्सेप्ट से। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा अगर आप किसी मासेस को शिफ्ट कर रहे हो तो उसके वजह से सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करेगा उसका फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास की यानी कि डेल्टा एक्स सी ओ एम। व्हाट इज डेल्टा एक्स सी ओ एम बेटा? इसका मतलब है, बोलिए, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया है, कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं। वो होता है m1 डेल्टा x1 बेटा प्लस m2 डेल्टा x2 बेटा, ठीक है, और अपॉन में टोटल मास रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं m1 प्लस m2, ठीक है, टोटल मास हो गया। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला आ गया शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हमारे पास कोई दो मासेस हैं बेटा, एक मास को शिफ्ट कर रहे हैं तो इनके बीच का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी तो शिफ्ट करेगा। बोलिए हाँ या ना। मान लीजिए मेरा चेहरा क्या है, सेंटर ऑफ मास। ये हमारे पास दो बड़े बड़े मासेस हैं, एक हाथ में ये है, एक हाथ में ये है, और जो हमारा चेहरा दिख रहा है मेरा स्क्रीन पे आपको, वो सेंटर पे ही है, ठीक है, या कह लो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है बेटा। अगर इस मास को शिफ्ट करोगे तो क्या होगा बेटा, ये सेंटर ऑफ मास भी इसके तरफ शिफ्ट होगा। बोलिए हाँ या ना। क्लियर? इसके तरफ होगा शिफ्ट। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि ये सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा। अगर सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग ना हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहां पे आप कहोगे डेल्टा एक्स सी ओ एम। क्या है बेटा? शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास ना हो यानी कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए बेटा, सीधी सी बात ये है। क्लियर? अच्छा, तो यहां से आप क्या करोगे बेटा, एक्स सी ओ एम, डेल्टा एक्स सी ओ एम की वैल्यू जीरो कर दो। यहां पे जीरो कर दोगे इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ ऊपर वाला टर्म बचेगा। बोलिए हाँ या ना। अरे भाई एक्स सी ओ एम को जीरो कर दो तो ये जीरो हो गया। इक्वल्स टू में क्या हुआ, बोलिए, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बेटा, और अपॉन में जो ये m1 प्लस m2 था ये बेटा नीचे डिवाइड में, इसको ऊपर भेजोगे मल्टीप्लाई में, तो जीरो से यहाँ पे जीरो है ना बेटा, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे बेटा। क्लियर हुई बात? बोलिए हाँ या ना। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मास को इधर मूव करें और दूसरा मास को किधर मूव करें ताकि सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास ये लगा देना, एक्सियोम को जीरो कर देना, बस ये बन जाएगा फॉर्मूला। क्लियर? आप चाहे तो ये याद रख लो, बाद में एक्सियोम जीरो कर देना, इससे इधर मल्टीप्लाई करोगे, यही बन जाएगा, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा। इफ 6 kg इज मूव्ड 2 मीटर टूवर्ड राइट बेटा, by what distance 2 kg to be moved so that center of mass remain unchanged बेटा। remain unchanged इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास रिमेन अनचेंज, यानी कि हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें नो शिफ्टिंग, हमें शिफ्टिंग नहीं करनी है सेंटर ऑफ मास की। आइए पहले समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 6 kg के मास को बेटा कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, बोलिए 2 मीटर इधर शिफ्ट कर दिया गया। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं बताऊं, मैं पूछूं आपसे कि अगर इसको 2 मीटर शिफ्ट ना किया गया होता तो इनिशियली यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास होता वो कहाँ पे होता बेटा, कहीं यहाँ पे होता। बोलिए, सेंटर ऑफ मास आपका कहीं यहाँ पे होता इनिशियली। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आई यानी कि इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अगर इसकी 2 मीटर शिफ्टिंग नहीं कराई गई है, ठीक है। तो इनिशियली आपने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास मोर क्लोजर होता है किसके, जो हैवियर मास होता है 6 kg बड़ा मास है, इसके ज़्यादा पास में होगा बेटा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है अगर आप इस 6 kg के मास को 2 मीटर शिफ्ट करोगे बेटा, 2 मीटर शिफ्ट करोगे, अच्छा तो ये सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट होना चाहेगा इस तरफ बेटा, होना चाहेगा। अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो उसके लिए इस 2 kg को कितना मूव करें, कितना डिस्प्लेस करें, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए यहाँ से हम लगा सकते हैं बड़े आराम से। ये फॉर्मूला कौन सा बेटा, बोलिए, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 बोलिए डेल्टा x2 बेटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, या ये कह लो सेंटर ऑफ मास रिमेन अनचेंज, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे बड़े आराम से। अगर मैं कहूँ ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 मास है, बस यहाँ से कह दीजिए m1 क्या है, बोलिए m1 कितना है बेटा 2 kg है, इनटू डेल्टा x1, हमें यही तो निकालना है कि ये कितना डिस्प्लेस करे, ये कितना डिस्प्लेस करे, इधर डिस्प्लेस करे कि इधर डिस्प्लेस करे, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, यही तो डेल्टा x1 होगा बेटा। अच्छा तो इसको तो निकालना ही है, डेल्टा x1 प्लस m2 कितना है 6 kg है, रख दिया इनटू डेल्टा x2। आपको तो क्वेश्चन में x2 की वैल्यू दी ही है, बोलिए डेल्टा x2 की वैल्यू कितना 6 kg का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बेटा, बोलिए 2 मीटर। और याद रखनी है यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू बेटा विद साइन रखनी है, ये राइट साइड क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो आपने पॉजिटिव लेना है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो 2 पॉजिटिव में ले रहे हैं बेटा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा फिर इज इक्वल्स टू 0 कर देना, यहाँ से डेल्टा x1 की वैल्यू आ जाएगी, बोलिए यहाँ से कहोगे 2 डेल्टा x1 बोलिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, उधर भेजेंगे माइनस आ जाएगा, बोलिए -12 हो जाएगा। फिर यहाँ से कह दोगे ये हो जाएगा 1 जा, और इसको बेटा डिवाइड में भेज दो, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, बोलिए। तो यहाँ से कहोगे डेल्टा x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई है, बोलिए हाँ या ना, मीटर में बेटा। तो यहाँ से आप इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हमें इस 2 kg का डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 6 मीटर करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हमें, अगर आपने इस 6 kg को राइट साइड डिस्प्लेस किया था, अगर आपने इस 6 kg को राइट साइड डिस्प्लेस किया था, तो आपको इस 2 kg को लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, लेफ्ट साइड 6 मीटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव दे रहा है, लेफ्ट क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन, क्लियर बेटा। अच्छा तो इसका मतलब क्या है बिल्लिया, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको, बोलिए आपको 2 kg को, बोलिए 2 kg should be displaced, बोलिए 6 मीटर लेफ्ट साइड, ठीक है, किस तरफ, लेफ्ट साइड बेटा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। 6 kg को 2 मीटर इधर खिसकाए थे, तो आपको 2 kg के मास को किधर खिसकाना पड़ेगा, 6 मीटर लेफ्ट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर हो गई बात। चलिए अच्छा साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए बेटा। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इफ 6 kg इज मूव्ड 2 मीटर टूवर्ड राइट बेटा, बाय व्हाट डिस्टेंस 2 kg टू बी मूव्ड सो दैट COM सेंटर ऑफ मास शिफ्ट 3 मीटर टूवर्ड्स राइट बेटा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियली हमारे पास देखिए एक 2 kg का मास है और एक 6 kg का मास है। इनिशियली अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास किधर होगा बेटा, ज़्यादा क्लोज होगा किसके, हैवियर मास के, तो मान लेते हैं इनिशियली हमारा सेंटर ऑफ मास कहीं इस पोजीशन पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 6 kg के मास को कितना शिफ्ट कर दिया है, 2 मीटर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको शिफ्ट करने की वजह से आपसे पूछ रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस 2 kg टू बी मूव्ड, इस 2 kg को कितना मूव करें ताकि सो दैट सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाए 3 मीटर टूवर्ड्स राइट बेटा। यानी कि आपने 6 kg को तो 2 मीटर शिफ्ट किया ही है, सेंटर ऑफ मास को भी 3 मीटर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही कह दिया है। अच्छा तो ये सेंटर ऑफ मास 3 मीटर शिफ्ट हुआ है और ये 6 kg का मास 2 मीटर शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से अगर मैं पूछूं इस 2 kg के मास को कितना शिफ्ट करना पड़े ताकि
सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहे, क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है बेटा। अच्छा, यानी कि देयर इज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये वाला फॉर्मूला मत लगाना। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो रहा है 3 मीटर, जैसा कि आपको दिख रहा है। अच्छा, तो चलिए लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में लगा दीजिए बड़े आराम से। मैं कहूँगा, अगर मैं कहूँ ये हमारा m1 है मास और ये हमारा m2 मास है बेटा, क्लियर। अच्छा, यहां से कहोगे डेल्टा XCOM, ये क्या है बेटा? शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हुआ है बेटा? 3 मीटर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दीजिए, इक्वल्स टू m1। m1 कितना है बेटा? 2 kg है, 2 रख दिया, इनटू डेल्टा x1। यही तो निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस मूव करे बेटा, कितना मूव करे, तो यही तो निकालना हमारे डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बेटा। m2 कितना है? 6 kg है, रख दीजिए यहाँ पे, इनटू डेल्टा x2 क्या है बेटा? जो ये मास 2 कितना शिफ्ट हुआ है? 2 मीटर शिफ्ट हुआ है, क्लियर। यहाँ पे इसका डेल्टा x2 2 रख दीजिए, और अपॉन में टोटल मास रहेगा बेटा m1 प्लस m2, दोनों मास को ऐड कर लीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 बेटा। फिर यहाँ से कहोगे, बोलिए 3 इक्वल्स टू, यहाँ से कहोगे 2 डेल्टा x1 प्लस 12 अपॉन 8। इसको इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 इक्वल्स टू 2 डेल्टा x1 प्लस 12 बेटा। 12 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, माइनस कर लोगे इधर भेज के तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 डेल्टा x1, ठीक। यहाँ से कहोगे डेल्टा x1 कितना हो जाएगा बेटा? बोलिए डेल्टा x1 कितना हो जाएगा? भाई इस 2 को नीचे भेज दो, डिवाइड में 12 के पास तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो कहोगे 6 मीटर आ गया। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेल्टा x1 कैसा आ रहा है बेटा? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस 2 kg के मास को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? सिर्फ 6 मीटर शिफ्ट करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? राइट साइड बेटा। किस तरफ करना पड़ेगा? राइट साइड, ठीक है। किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? 6 मीटर राइट साइड बेटा। ये अपना आंसर आ चुका है, तो नोट करिएगा। यहाँ से आप कहोगे कि 2 kg के मास को 2 kg should be shift, बोलिए 6 मीटर राइट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ के पक्का? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो रहा हो, मूव कर रहा हो बेटा, क्लियर। बोलिए हाँ या ना, समझ गए? चलिए करते कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मिटा दें पक्का। ये क्वेश्चन बेटा जेई और नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इस लेक्चर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन मैन कम्स टू अनदर एंड बेटा। इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट था, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यहाँ पे हमें एक रिवर गिवन है बेटा, और उस रिवर पे एक बोट रखी है, और उस बोट की लेंथ हमें 4 मीटर गिवन है, और उस बोट का मास हमें 40 kg गिवन है बेटा, और उस बोट के ऊपर एक एंड पे 60 kg का कोई एक आदमी खड़ा है, मैन है बेटा, और ये मैन इस बोट को कवर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस बोट पे मूव करने की कोशिश कर रहा है, और मूव करते करते कहाँ पे आ गया है? दूसरे एंड पे आ गया है। क्वेश्चन में ही बोला है मैन कम्स टू अनदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड पे आ गया है, तो कितना डिस्टेंस मूव किया होगा बेटा ये मैन? 4 मीटर ही तो किया होगा, जितना इस बोट की लेंथ होगी उतना ही तो इस मैन ने कवर किया होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया होगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, अब ये बताइए अगर ये मैन एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा बेटा, तो उसके वजह से इस बोट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बोलिए बेटा क्या होगा? खुद सोचिए। ये बोट बेटा पानी पे रखी है, बंधी हुई थोड़ी ना है कहीं कि रस्सी से बंधी हुई है, हिलडुल नहीं सकती है कि ये मैन आगे जाएगा 4 मीटर तो बोट हिलेगी नहीं, ऐसा तो है नहीं भाई। जैसे जैसे ये मैन इस बोट पे आगे जाएगा, बोलिए अपने पैर को कैसे करेगा बेटा? ऐसे चलेगा आगे की तरफ, बोलिए ऐसे चलेगा इस बोट पे, तो अपने पैर से पीछे ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा बोट को, जिसके वजह से ये बोट कुछ शिफ्ट हो जाएगी पीछे की तरफ बेटा,
क्लियर हुई बात कि नहीं? अगर ये आगे मूव करेगा मैन तो बोट पीछे कुछ शिफ्ट हो जाएगी। मान लेते हैं अपनी जो बोट है बेटा कुछ एक्स डिस्प्लेस कर गई है पीछे की तरफ, मान लिया हमने। मानने को आप आगे भी मान लो, मैं पीछे मान लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जहां मन करे वहां मान लो। क्लियर? अच्छा समझ गए। तो इसका मतलब यह है कि जो बोट होगी बेटा अपनी कुछ क्या हो जाएगी, देखिए ऐसे क्या हो जाएगी, देखिए कुछ एक्स पीछे खिसक जाएगी। होना भी चाहिए था। अरे खुद सोचो, ये अगर आपकी मान लीजिए बेटा बोट है, ठीक है, ये आपकी बोट है। अब भाई इस पे पैर रख के चलोगे आगे की तरफ, आगे चलोगे, अगर आगे चलोगे तो क्या होगा, ये बोट भी तो पीछे खिसकेगी। भाई पानी पे रखा है ना, पानी पे फ्रिक्शन थोड़ी ना होगा कि रुकी रहे बोट, पीछे की तरफ ये बोट शिफ्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है, समझ गए, एक्स डिस्प्लेस कर जाएगी। अच्छा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट कितना मैंने मान लिया, एक्स हो गया पीछे की तरफ। अब यहां से आप देख सकते हैं एक बात क्वेश्चन में दिया है हमको, क्या इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है, सीधी सी बात यह है, यानी कि एक्स डेल्टा एक्स सी ओ एम 0 हो जाएगा। अब यहां से आप कह सकते हो कि भैया वाला लगा देंगे, कौन सा, जब सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, इनिशियली रेस्ट पे था। तो यहां से कह दोगे बड़े आराम से क्या, m1 डेल्टा x1 प्लस बोलिए m2 डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू 0, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सेंटर ऑफ मास अनचेंज होना है क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है बेटा, क्वेश्चन में ही बोल दिया है। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से कहोगे, मान लेते हैं जो मास m1 है, ये मैन का मास मैंने मान लिया m1 और बोर्ड का मान लिया m2 बेटा। क्लियर? अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से कहेंगे m1 यानी कि मैन का मास कितना है, 60 kg, रख दीजिए बेटा, रख दिया, इनटू डेल्टा x1। डेल्टा x1 क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मैन बेटा, कितना, 4 मीटर आगे चला है, बोलिए हाँ या ना, पॉजिटिव चला है आगे की तरफ। तो अगर आपने यहाँ पे डेल्टा x1 4 रख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, खुद सोचो बेटा, अगर ये मैन 4 मीटर आगे जा रहा है तो बोट x पीछे जा रही है, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट या कह लो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना। तो यहां पे डेल्टा x1 क्या होगा, 4 माइनस एक्स होगा बेटा। अगर आपने सिर्फ 4 रख दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। खुद सोचिए, अगर ये आपका मैन था बेटा, ठीक है, और ये आपकी बोट है बेटा, क्लियर, अगर ये 4 मीटर आगे चलेगा, मान लो 4 मीटर चलने की कोशिश करेगा, या कह लो मैन को ये लगेगा कि भाई मैं तो 4 मीटर चला हूं, मैं तो 4 मीटर चला हूं, इसको तो यही लगेगा। मगर इसको क्या पता कि बोट कुछ एक्स पीछे खिसक रही थी, कितना एक्स पीछे खिसक रही थी, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 4 आगे चलने की कोशिश किया, सोचा कि मैं चल तो रहा हूं 4 मीटर आगे की तरफ, मगर एक्चुअल कितना चला, 4 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स पीछे भी तो जा रही है भाई, ये बोट जो नीचे है वो पीछे भी तो आ रही है एक्स। तो समझ गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस मैन का, बोलिए बेटा 4 माइनस एक्स। क्लियर हुई बात कि नहीं, फील आया कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। फिर यहां से कहोगे प्लस m2, क्या, प्लस m2 बेटा मास ऑफ बोट है, हमने माना कितना, बोलिए m2 को क्या माना हमने, मास ऑफ बोट, जिसकी वैल्यू गिवन है 40 kg, यहां पे रख दीजिए, काम हो जाएगा, प्लस 40 इंटू डेल्टा x2 बेटा। ठीक है, डेल्टा x2 क्या है भाई, बोट कितना पीछे खिसक गई, x खिसक गई है, तो x पीछे खिसक गई लेफ्ट साइड, तो आप क्या मानोगे बेटा, बोलिए डेल्टा x2 कितना हो जाएगा, इनटू x पीछे की तरफ यानी कि माइनस एक्स बेटा, इक्वल टू 0 कर दीजिए, काम हो जाएगा। फिर यहां से कहोगे इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा ब्रैकेट खोल के, तो क्या हो जाएगा, बोलिए 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक, माइनस 60 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 60x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बोलिए 40 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 40x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 बेटा। अच्छा, यहाँ से आप कहोगे 240, बोलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से कहोगे माइनस का 100x आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, माइनस 100x को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 100x हो जाएगा, उधर भेज दिया, और बचा क्या इधर 240 बचा। तो यहाँ से कहोगे x क्या हो जाएगा बेटा, 240 अपॉन 100, 0 से 0 मर गया, यहाँ पे आपका x की वैल्यू आ जाएगी 2.4 मीटर। ठीक है, 2.4 मीटर, कोई दिक्कत, समझ गए बेटा। यानी कि अगर मैं बात करूं ये बोट कितना खिसकेगी, 2.4 मीटर। अच्छा, अब कहोगे हमने तो देखा था कि बोट पीछे आ रही है,
हमने अज्यूम किया था। मैंने आपसे कहा था ना, आप चाहे बोट को ऐसा अज्यूम कर लो ये पीछे आ रही है या ये बोट आगे जा रही है, कहीं भी अज्यूम कर लो। मैंने भैया अज्यूम किया था पीछे आ रही है, तो मेरा अजम्पशन गलत आया है। क्यों गलत आया है भाई? आंसर अगर मैंने सोचा कि बोट पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो रही है लेफ्ट साइड, तो नेगेटिव आना चाहिए था एक्स की वैल्यू, मगर ऐसा तो नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है। तो आप समझ लो कि ये बोट किधर डिस्प्लेस करी होगी, राइट साइड डिस्प्लेस करी होगी, सीधी सी बात ये है। क्लियर? यही एक्स बोट इस साइड डिस्प्लेस करी होगी, सीधी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो याद रखना। बोलिए, बोट डिस्प्लेस कितना की है? पहली बात मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, बोलिए 2.4 मीटर। किस डायरेक्शन में? राइट साइड। ठीक है, राइट साइड। क्लियर? बोलिए, समझ गए? पक्का? चलिए चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मिटा दें। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बेटा इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा एक जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सच में एक मज़ेदार क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ बहुत कम ही बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके करेक्ट आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा ईमानदारी से, मेरे से सॉल्व करने से पहले, और कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन बोथ मैन मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ बोट इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट था बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक कोई रिवर है और उस रिवर पे एक बोट रखी है जिसकी लेंथ हमें 4 मीटर दी हुई है। अच्छा, और उस बोट पे एक एंड पे कोई 50 kg का मैन है, इसको मान लेते हैं ये कोई एक m1 मास है, और एक कोई दूसरा मैन है दूसरे एंड पे बोट के, और जिसका मास हमें 60 kg दिया, इसको मान लेते हैं m2 मास। क्लियर? अच्छा, बोट का मास हमको गिवन है बेटा 40 kg, इसको हम मान लेते हैं क्या, मान लें क्या? बोलिए क्या मान लें? m3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अच्छा, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बोथ मैन, यानी कि m1 एंड m2, ये दोनों मैन इस बोट के सेंटर की तरफ मूव करने लगे। बोलिए, बोथ मैन मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ बोट, यानी कि अगर मैं कहूं हमारा सेंटर ऑफ बोट ये था, ये हमारी कोई सेंटर ऑफ लाइन है बोट की बेटा। अच्छा, कितनी दूरी पे होगी? बोलिए 2 मीटर पे होगी, यहां से कहोगे, और यहां से भी 2 मीटर होगी। ये मैन 2 सेंटीमीटर टुवर्ड द सेंटर ऑफ बोट आने लगा, कितना? 2 मीटर बेटा। इसी तरह ये मैन इस बोट के सेंटर पे आने लगा 2 मीटर। ठीक है, मूव करने लगा सेंटर पे आने के लिए। भाई दोनों मैन सेंटर की तरफ मूव करने लगे, तो कितना कितना मूव करेंगे? इक्वल डिस्टेंस ही तो करेंगे बेटा। बोलिए 2 मीटर 2 मीटर। क्लियर? अच्छा, अब जब ये दोनों, जब ये आगे आ रहा होगा मैन और ये भी आगे आ रहा होगा, दोनों ऐसे ऐसे आ रहे होंगे, तो क्या पता बोट इधर आ रही हो, क्या पता बोट उधर डिस्प्लेस हो रही होगी, मुझे नहीं पता। किधर भी मान लो, आप बोट को उधर मानना चाहो कि डिस्प्लेस कर गई एक्स, आप इससे अच्छा क्या मान लो? मैं तो इधर ही मानता हूं, लेफ्ट में अच्छा लगता है। मान लेता हूं कि बोट हमारी लेफ्ट साइड क्या कर गई? डिस्प्लेस कर गई है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है कि यही बोट कितना डिस्प्लेस कर गई, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में बोला इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं होगा। क्लियर? डेल्टा XCOM 0 हो जाएगा। क्लियर? समझ गया? अच्छा, तो यहां से आप वाला फॉर्मूला लगा दोगे बेटा। बोलिए m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 बेटा। अरे भाई 3 मास है तो एक और आ गया, देखिए m1 m2 m3, 3 मास डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो भैया यहाँ पे m3 डेल्टा x3 भी आ गया, उसमें क्या दिक्कत है? 4 मास होते तो एक और कर देते प्लस m4 डेल्टा x4, उसमें क्या है? इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है बेटा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, m1 क्या है? मास ऑफ दिस मैन कितना? 50 kg जो गिवन है आपको। अच्छा, रख दिया हमने। बोलिए इनटू डेल्टा x1, डेल्टा x1 क्या है भाई? इस m1 का डिस्प्लेसमेंट, ये मास या कह लो ये मैन कितना मूव किया आगे की तरफ? 2 मीटर। तो अगर आपने यहाँ पे डेल्टा x2 2 रख दिया तो आपका गुड़ गोबर हो जाएगा बेटा, गुड़ गोबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी बताएंगे, खुद सोचिए। अगर ये 2 मीटर आगे जाएगा तो बोट कुछ ये मैन अगर 2 मीटर्स आगे गया
तो बोट कितना शिफ्ट कर रही है पीछे की तरफ उल्टे डायरेक्शन में, x। अच्छा, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अरे खुद सोचो, मैन आगे गया 2 मीटर, बोट पीछे खिसक गई x, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस मैन का, बोलिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अरे भाई मैन को लगेगा मैं तो 2 मीटर चला आगे, मगर एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, 2 माइनस एक्स, क्योंकि x पीछे भी तो खिसक गई बोट। क्लियर। अच्छा, और पीछे किसकी है, तो यहां से हम कहेंगे 2 माइनस एक्स, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्का। अच्छा, फिर यहां से आप कह सकते हो प्लस m2 डेल्टा x2, m2 कौन बेटा, ये 60 kg का मास, बोलिए 60 इंटू डेल्टा x2। भाई ये जो मैन है 60 kg वाला, ये 2 मीटर, बोलिए लेफ्ट साइड चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड चल रहा है, उल्टे डायरेक्शन में, बोलिए 2 मीटर तो चला ही। इसको लगेगा कि मैं सिर्फ 2 मीटर चला हूं, मगर एक्चुअल डिस्टेंस कितना चला होगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना चला होगा बेटा, बोलिए कितना डिस्प्लेस किया होगा, बोलिए 2 मीटर तो ये खुद चला, और बोट भी तो कुछ इस तरफ आ गई x, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, या कह लो टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोलिए 2 मीटर इसको लगा चला, और साथ में बोट भी खिसक गई x, तो 2 मीटर प्लस x बेटा, 2 मीटर प्लस x, तो यहां से कहोगे डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, बोलिए 2 प्लस x बेटा, मगर अभी भी आंसर सही नहीं होगा। देखिए डेल्टा x2, खुद सोचिए, इस मैन ने, ऐसे समझो, इस मैन ने 2 मीटर इधर चला, अच्छा इसको लगा कि ये 2 मीटर आगे गया, मगर एक्चुअली बोट भी तो x चली है आगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x प्लस 2, या कह लो 2 प्लस एक्स होगा बेटा इस तरफ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टू प्लस एक्स होगा, इस डायरेक्शन में तो होगा, लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड टोटल डिस्प्लेसमेंट x2 प्लस एक्स होगा, 2 प्लस एक्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस तरफ होगा बेटा, तो नेगेटिव साइन तो लगना ही है, बोलिए हाँ या ना। क्लियर हुई बात की नहीं, एक एक चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्लस m3 बेटा, m3 क्या है, मास ऑफ बोट कितना है 40 kg इंटू x3 डेल्टा x3, बोट कितना डिस्प्लेस की है, लेफ्ट साइड x की है, तो कहोगे नेगेटिव x हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड में की है बेटा। अच्छा, इक्वल्स टू 0 भी तो करना है, कर दीजिए, बोलिए अब यहां से कह दोगे, इसको सॉल्व करिए ब्रैकेट से, या कह लो आप सबसे अच्छा क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 10 से डिवाइड कर दो, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने इस लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या कर दिया, इक्वेशन के 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कहोगे, बोलिए ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 6 हो जाएगा बेटा, इंटू ब्रैकेट में, बोलिए ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स प्लस, बोलिए कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस एक्स इक्वल्स टू, ठीक है भाई, इधर हमने 10 से डिवाइड किया तो इधर 10 50 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 60 का 6 से हो जाएगा, 40 को 10 से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा, 0 को डिवाइड करोगे 10 से इस साइड तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करिए बेटा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नहीं, देखिए 6 इंटू माइनस 2 होगा, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस भी लगा है बेटा, ठीक है, तो यहाँ ये समझ लो कि माइनस 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आएगा माइनस 12 आएगा, ठीक है, फिर माइनस, बोलिए 6 है, बाहर अंदर भेजोगे मल्टीप्लाई करोगे x से तो कितना हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, बड़े आराम से, ठीक, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 4 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा माइनस 4x होगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कह सकते हो बड़े आराम से क्या, बोलिए x को पहले सॉल्व करिए, x सॉल्व करिए बेटा, कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, बोलिए माइनस 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस 10x और माइनस 5x कितना हो जाएगा माइनस 15x हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 15x हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, इक्वल्स टू 0, और बचा क्या इधर देखिए 10 माइनस 12 बेटा, क्लियर, तो कितना जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, बड़े आराम से, ठीक है। फिर यहाँ से कहोगे कि हम इस माइनस 15x को उधर भेज देते हैं प्लस में, तो हो जाएगा, या इसको भेज दो माइनस 2 को उधर भेज दो बेटा, क्लियर, तो कहोगे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलिए प्लस हो जाएगा 2, 15x माइनस का, बोलिए माइनस 15x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2/15 हो जाएगा, क्लियर, बोलिए, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस 15 नीचे गया होगा, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगी
वो आपका आंसर हो जाएगी, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? कुछ गलत तो नहीं हुआ है? देखें भैया, देखें 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 देखें, सही तो है? बोलिए, साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए। ये बेटा कॉपी हो क्या? सही है आंसर, बस मैं मैच करने गया था कि क्वेश्चन और आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, देखिए बेटा, आपका ये देख लिया आपने कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट आ रहा है कितना आ रहा है, -2/15 आ रहा है। इसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, मतलब देख रहे हो नेगेटिव आ रहा है, और हमने माना भी था बेटा लेफ्ट साइड नेगेटिव ही आना चाहिए था, सीधी सी बात है। तो हमारा एजम्पशन सही था कि बोट हमारी कुछ किस तरफ डिस्प्लेस हो रही है, लेफ्ट साइड। क्लियर? और यहाँ पे दिख भी रहा है माइनस साइन, जिससे हम कह सकते हैं कि बोट लेफ्ट साइड डिस्प्लेस हो रही है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, नोट करिएगा बेटा सारी चीज़ें। यहाँ पे जो साइन रखना है ना डिस्प्लेसमेंट का, वो बड़ा मैटर कर रहा है। डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 जो कर रहे हो ना, उसकी जो वैल्यू है कैसे रखनी है बेटा, विथ साइन रखनी है, नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? अच्छा, मिटा दें। बोली कॉपी हो गया? तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी बेटा जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोल दे रहा हूँ कि भैया जेई और नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है तो क्लास वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा बेटा। सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की पावर बढ़ाने के लिए, आपके अंदर एनर्जी लाने के लिए बोल देते हैं नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, और वैसे है भी, ऐसा नहीं है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सारे बच्चे लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज बाय द ब्लॉक रीचेज द बॉटम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो भी सर्फेसेस हैं वेज के और मास के, या आप कह लो ब्लॉक के, वो स्मूथ सरफेस है, यानी कि यहाँ पे सारे सरफेस स्मूथ हैं, तो फ्रिक्शन का कोई नामो निशान नहीं होगा, सीधी सी बात है। इस वेज की नीचे वाली लेंथ हमको गिवन है बेटा L, और वेज का मास हमको कैपिटल M गिवन है, और ब्लॉक को टॉप पे रख दिया गया है, उसका मास हमें स्मॉल m गिवन है बेटा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मास ऐसे ऐसे जब बॉटम पे आ जाएगा बेटा नीचे की तरफ, बोलिए, अच्छा नीचे की तरफ आ जाएगा। अच्छा, तो क्या करना होगा, हमें इस वेज का डिस्प्लेसमेंट बताना है। भाई खुद सोचो, जब ये मास नीचे आएगा तो ये वेज पीछे जाएगी, बोलिए फील करिए कि नहीं, क्योंकि भाई फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ सरफेस है। जब ये मास इस बॉटम पे आ जाएगा, बोलिए बॉटम पे आने का मतलब ये नहीं कि ऐसे आ जाएगा, क्योंकि भाई सरफेसेस स्मूथ हैं, तो ऐसा नहीं कि ये वेज फिक्स है तो सिर्फ मास ही नीचे आएगा। भाई इस ब्लॉक के नीचे आने की वजह से ये वेज पीछे जाएगा, क्योंकि देखिए बेटा ये कुछ तिरछा है ना, इसको ऐसे ढकेलेगा तो ये वेज पीछे की तरफ जाएगा। मान लेते हैं अपना वेज कुछ x पीछे की तरफ, या कह लो राइट साइड डिस्प्लेस कर गया है। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। जो ये सिस्टम होगा यहाँ पे भी हम कह सकते हैं इनिशियली रेस्ट पे था, समझ रहे हो, इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, सीधी सी बात है। यानी कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, क्या बोलिए, क्या m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बेटा। क्लियर? इक्वल्स टू 0, काम खत्म बेटा। ठीक, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, डेल्टा x2। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये जो m1 है हमारा वेज का मास है, ठीक है, कैपिटल M। ठीक है, और ये कितना डिस्प्लेस कर गया, राइट साइड x डिस्प्लेस कर गया है। तो यहाँ से कहोगे m1 हमने माना है वेज का मास कैपिटल M, डेल्टा x1 वेज कितना डिस्प्लेस करेगा बेटा, बोलिए x डिस्प्लेस कर गया राइट साइड, तो पॉजिटिव साइन लेंगे। क्लियर? तो प्लस x लेंगे, फिर प्लस m2 मैंने इस ब्लॉक का मास माना है बेटा, ठीक है, स्मॉल m जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल m, इनटू डेल्टा x2 क्या है भाई, इस मास का डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे भैया मास ने तो ये डिस्प्लेसमेंट किया, नहीं बेटा, वो तो भाई रास्ता दिखा रहा हूँ कि इस रास्ते से आया है। एक्चुअली में इस मास ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा भाई, जब नीचे आ जाएगा तो ये वेज पूरी की पूरी चली जाएगी उधर, ऐसा तो नहीं होगा, मतलब कुछ एल लेंथ किया कि नहीं किया, बोलिए। अरे भाई ये नीचे आएगा, बोलिए ये मास यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब क्या, यहाँ से देखिए कितना मूव कर गया, एल मूव कर गया। आप कहोगे, मैं नहीं कहूँगा, आप कहोगे कि ये वेज यहाँ पे था बेटा, बोलिए ऐसे यहाँ पे आ गया है इस पोजीशन पे, तो एल मूव कर गया इस तरफ, आप ये कहोगे, मैं नहीं कह रहा। आप कहोगे कि बोलिए इस डायरेक्शन में एल मूव कर गया है ये मास, ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पे हम एल रख देंगे, बस यहीं पे काम खत्म, आपका गलती हो जाएगी। खुद सोचिए, जब ये मास
नीचे या कह लो ये मास एल लेंथ इधर आया होगा, ये स्मॉल एम मास ब्लॉक नीचे आया होगा, इस तरफ एल डिस्प्लेस किया होगा, उसी वजह से उसी के टाइम ये वेज पीछे की तरफ भी तो जा रहा है, बोलिए राइट साइड भी मूव कर रहा है वेज, कितना डेल्टा एक्स कह लो या एक्स कह लो, ठीक है, सॉरी, बोलिए जब ये मास ऐसे एल मूव करेगा लेफ्ट साइड तो वेज एक्स राइट साइड मूव कर रही है बेटा, तो मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या कह लो मास का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलिए बेटा एल माइनस एक्स बेटा, क्योंकि देखिए ये एल इधर मूव किया भाई और वेज इधर मूव कर रहा है, तो कितना डिस्प्लेस किया होगा टोटल, बोलिए बोलिए एल माइनस एक्स किया होगा, एल माइनस एक्स किया होगा, तो डेल्टा एक्स टू क्या हो जाएगा बेटा एल माइनस बोलिए एक्स हो जाएगा, मगर अभी भी गलती है एक, क्या बेटा बोलिए क्या गलती है, क्योंकि देखिए ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हो किधर रहा है, बोलिए ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बेटा, बोलिए ये मास किधर आ रहा है, ये जो ब्लॉक है हमारा किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हो किधर रहा है, हो तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड रहा है बेटा, तो नेगेटिव साइन तो लगना ही है। क्लियर, ये सारे कॉन्सेप्ट साइन के बेटा अच्छे से क्लियर कर लीजिए, यही वजह है जिसके वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं सेंटर ऑफ मास में। क्लियर, अच्छा तो बस सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से कैपिटल एम एक्स हो जाएगा, बोलिए फिर यहाँ से कहोगे इसको माइनस एम हो जाएगा बेटा, इधर माइनस एम को मल्टीप्लाई करेंगे एल से तो क्या हो जाएगा माइनस स्मॉल एम एल हो जाएगा। क्लियर, बोलिए फिर इस माइनस एम को इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से, क्या हो जाएगा प्लस एम एक्स हो जाएगा, बड़े आराम से, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू जीरो कर देंगे बेटा। क्लियर, बोलिए समझ गए, अच्छा फिर क्या करोगे, देखिए कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, पक्का, सही है। अब यहाँ से कहोगे हम कह सकते हैं बेटा बड़े आराम से क्या कि इस एम एल को उधर भेज देते हैं, नहीं किसको भेजते हैं, एम एक्स को उधर भेजो, इसको और इसको उधर भेज दो इक्वल टू के, या किसको भेजोगे, इस एम एल को भेज दो, सॉरी हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, सॉरी एक्स निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, ठीक है इसको उधर भेजो एम एल को, इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया, माइनस एम एल था उधर गया प्लस हो गया, तो यहाँ से कहोगे एम एक्स प्लस एम एक्स, ठीक है यहाँ से एम आपको सॉरी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, एक्स कॉमन निकालोगे क्या हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इक्वल्स टू एम एल बेटा। क्लियर, यहाँ से कह दोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए एम एल अपॉन नीचे ब्रैकेट में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये अपना आंसर आ चुका है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेज क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, इतना होगा। समझ गए, बोलिए हाँ या ना। क्लियर, मिटा दें, पक्का, चलिए तो बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इस लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए सीखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। बेटा अब तक आपने देखा था शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब आप सीखेंगे शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ वेलोसिटी बेटा। अच्छा तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई सेंटर ऑफ मास है और वो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, किस वेलोसिटी से वो शिफ्ट कर रहा होगा, वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की बेटा, उसके लिए फॉर्मूला होगा, बोलिए VCOM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 बेटा अपॉन m1 प्लस m2 बेटा। ठीक है, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखे थे तो क्या देखे थे, बोलिए XCOM इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही तो था, बस x की जगह यहाँ पे वेलोसिटी आ गई है, डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी आ गई, खत्म बात। अच्छा तो यहाँ से अगर हम कह सकते हैं हमारा सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी है या किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन में क्या दिया है, नो शिफ्टिंग, भैया सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ही नहीं कर रहा है, अच्छा यानी कि मूव ही नहीं कर रहा है किसी वेलोसिटी से, इसका मतलब यह है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, सीधी सी बात यही है बेटा। ठीक है, क्लियर, जब भी हमसे कह देगा कि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो हम लोग मान लेंगे भैया सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो तो जीरो ही होगी। ठीक है, अच्छा समझ गए बेटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हमने VCOM जीरो कर दिया तो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, बताइए कितना, जीरो इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 बेटा। क्लियर,
हमने क्या किया है, VCOM को जीरो कर दिया है, इसकी वैल्यू जीरो कर दोगे, बोलिए m1 प्लस m2 इधर भेजोगे मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या सिर्फ 0 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब क्वेश्चन में हमसे कह दिया है इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, या ये कह दे कि नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा, तो उसकी वेलोसिटी भी तो जीरो होगी, सीधी सी बात है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना। क्लियर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो ये लगा देना बेटा। क्लियर। या कह दे आपसे कि सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी निकालना है, तो ये लगा देना, खत्म बात। समझ गए, फील आया कि नहीं आया, बोलिए। चलिए अब चलिए सॉल्व करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को बेटा। इस लेक्चर के क्वेश्चन हमसे कह रहा है इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था बेटा, तो सीधी सी बात है ये फॉर्मूला लगा देंगे रेस्ट पे। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म आफ्टर द बॉय जंप्स ऑफ। अच्छा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा नीचे एक रिवर है, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म रखा है 10 kg का, इसको नाम दे देते हैं इस प्लेटफॉर्म के मास को बेटा क्या, m2 बेटा। ठीक है, m2 नाम देते हैं। और उसके ऊपर एक बॉय है जिसका मास हमको गिवन है 25 kg, इसका मास मान लेते हैं m1 बेटा। क्लियर। हो क्या रहा है, ये जो बॉय है इस प्लैंक के ऊपर खड़ा है बेटा एकदम एंड पे, अच्छा ऐसे खड़ा है बेटा, और ये बॉय 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस प्लेटफॉर्म से जंप कर गया है, किस तरफ, लेफ्ट साइड बेटा। अच्छा, लेफ्ट साइड जंप कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब खुद सोचिए, ये जो प्लेटफॉर्म है कहीं बेटा बंधा हुआ तो है नहीं कि ये मूव नहीं करेगा, इसकी कुछ वेलोसिटी नहीं होगी प्लेटफॉर्म की, होगी। अगर भाई ये बॉय इस तरफ जंप करेगा तो कैसे जंप करेगा बेटा, कैसे करेगा, अरे अपने पैर से ढकेल के ही तो करेगा जंप आगे की तरफ। जब पीछे ढकेलेगा प्लेटफॉर्म को, पीछे ढकेलेगा तो इस प्लेटफॉर्म के पास कुछ वेलोसिटी आएगी, मान लेते हैं वो वेलोसिटी हमारी क्या है, v है बेटा। ठीक है, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी हमने v मान ली। ठीक है, यही निकालना है बेटा। चलिए अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, बड़े आराम से काम हो जाएगा। क्या करेंगे, देखिए यहीं लिख दें, यहीं सॉल्व कर दें। देखिए 0 इक्वल टू बोलिए m1v1 बाई मास, m1 कौन है बेटा 25 kg। ठीक है, 25 kg रख दिया, इनटू v1 बेटा। वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय कितनी है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड है, रख दी हमने। मगर यहाँ पे v1 अगर 5 रख दिया पॉजिटिव में तो गलत हो जाएगा। खुद सोचो भाई, लेफ्ट साइड मूव कर रहा है ना, तो नेगेटिव होगा बेटा। क्लियर। फिर प्लस m2 यानी कि प्लेटफॉर्म का मास कितना 10 kg है, 10 kg मास रख दिया बेटा। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म बेटा, किस तरफ, इस तरफ है v, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, v2 की वैल्यू v रख दीजिए, यही निकालना है हमको। यहाँ से कहोगे हमारा कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए 25 मल्टीप्लाइड बाय -5 कितना हो जाएगा, बोलिए 125 माइनस का बेटा, माइनस का 125 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस 10v हो जाएगा, बड़े आराम से आप इसको इधर भेज दो तो बड़े आराम से क्या हो जाएगा, 125 इक्वल्स टू 10v। यहाँ से कहोगे बोलिए अपना v कितना आ जाएगा बेटा, 125 अपॉन 10 हो जाएगा, 10 से पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो कहोगे वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म आ जाएगी बेटा, बोलिए 12.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, समझ गए। तो ये फॉर्मूला आपने देख लिया है कि शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लगाना है। क्लियर। इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन भी हो सकता था, क्या पता यहाँ पे ये किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता, तो क्या दिक्कत है भैया, यहाँ पे बस कुछ नहीं होता, m1 v1 की जगह क्या लिखते हैं, m1 a1 लिखते हैं एक्सेलरेशन, प्लस m2 a2 लिखते हैं अपॉन टोटल मास, वही होता फॉर्मूला, सब कुछ सेम हो जाता। क्लियर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चन करा दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं भैया, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास पे पूरा एक लेक्चर ही बना दिया है, जितने क्वेश्चन बन सकते थे बनाने की कोशिश की है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे फोकस्ड।